श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। दोस्तों, आज है 11 फरवरी और शिव महापुराण कथा का आज प्रथम दिवस हैगा। और यहाँ पर शिव महापुराण कथा को कहने के लिए आ रहे हैं पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी। तो दोस्तों, यहाँ पर कैसा माहौल है, कितनी यहाँ पर जनता पहुँच चुकी है, आइए आपको पंडाल के अंदर ले जा कर के दिखाता हूँ। सामने आप देख रहे हैं नवग्रह शक्तिपीठ मंदिर और उसी के ठीक सामने वाले ग्राउंड में यहाँ पर इस तरह से लगाए गए हैं पंडाल, जहाँ पर होगी शिव महापुराण कथा आज। और इसको कहने के लिए पहुँचने वाले हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर 3 पंडाल बड़े बड़े लगा दिए गए हैं। सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूँ मुख्य पंडाल, जहाँ पर व्यासपीठ बनाई गई है। नवग्रह मंदिर का सामने जो आप गेट देख रहे हैं वो तीसरा मुख्य द्वार है और उसी के ठीक सामने ये पंडाल के और जाने के लिए रास्ते की व्यवस्था की गई है। और ये कपड़े से बड़े बड़े पिल्लर बनाए गए हैं जहाँ पर इस तरह की कुछ सजावट की गई है। तो यहाँ पर पहुँच रहे भक्तों से भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं जी यहाँ शिव महापुराण कथा में? अच्छा, डबरा जिला से ही हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से लोग आना शुरू हो चुके हैं अपना अपना स्थान बनाने के लिए और पंडाल की ओर बढ़ रहे हैं शिव महापुराण कथा में शामिल होने का लिए। आने वाले भक्तों का यहाँ पर आगमन शुरू हो चुका है और मुख्य पंडाल में आपको दिखाता हूँ। हालांकि अभी कथा शुरू होने में कुछ समय शेष है। कथा शुरू होगी दोपहर के 2 बजे का टाइम है आज प्रथम दिवस की कथा का। और अभी पंडाल काफ़ी खाली है। धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पब्लिक पहुँचेगी भीड़ बढ़ती चली जाएगी। लेकर के चल रहा हूँ आपको व्यासपीठ की ओर। आप कहाँ से आए हैं जी? इटावा से आए हैं, ठीक है जी। पंडाल की अगर व्यवस्था आपको दिखाऊं तो भक्तों के बैठने के लिए तो ऐसे व्यवस्था की हुई है। और जो दूर से बैठे कर यहाँ पर देखेंगे इस शिव महापुराण कथा को, उनके लिए बड़ी वाली LED स्क्रीन दोनों ही साइड यहाँ पर लगी हुई नज़र आएंगी। और सभी बारी बारी से जा रहे हैं व्यासपीठ की ओर। पंडाल की छत पर कुछ इस तरह से झाड़ फनूस लगा करके सजावट की हुई है। दोनों तरफ लाइटें भी लगी हुई हैं। मतलब काफ़ी उत्तम व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है। और जितना नज़दीक हम व्यासपीठ की ओर बढ़ते जा रहे हैं उसी हिसाब से आगे पहुँचे हुए श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़नी शुरू हो चुकी है। मुख्य पंडाल के साथ वाला पंडाल है ये। और ये पंडाल नंबर 2 है, जिसमें आपने देखा कि एक ऊपर काफ़ी बड़ा घंटे को भी लटकाया गया है। और आपको बता दूं, जानकारी दे देता हूं कि यहाँ पर शिव महापुराण कथा भी हो रही है। यहीं पर कुमार विश्वास जी की राम कथा भी होगी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की यहाँ पर हनुमंत कथा भी होगी। तो इन्हीं तीनों पंडालों में दोस्तों आपको 11 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक यहाँ पर कथा सुनने का मौका मिलेगा। और ये है वही पंडाल नंबर 3। तो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ इस तरह से 3 पंडालों की व्यवस्था की हुई हैगी। तो आप यहाँ पर पहुँच करके यहाँ पर कथा का आनंद ले सकते हैं। और पंडालों के ठीक बाहर ही यहाँ पर अगर आपको जगह दिखाऊं तो गेट नंबर 3 के ठीक सामने भंडारे की व्यवस्था की हुई है। और मुख्य पंडाल के राइट हैंड साइड पे टॉयलेट और वॉशरूम की व्यवस्था की हुई है। जिस तरफ ये अगर यहाँ पे टॉयलेट्स दिखाऊं तो सामने लगे हुए हैं, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न शीट वाले टॉयलेट्स लगे हुए हैं। और इधर ओपन बाथरूम बनाए गए हैं। पानी की टंकी, लाइट की व्यवस्था तो आप दिन में या रात में जब भी यहाँ पर आना चाहें, स्नान करना चाहें, अगर आप आए हैं यहाँ पर कथा सुनने के लिए तो ये आपको टेम्परेरी इंतज़ाम यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आपको बताऊं तो यहाँ से
डबरा रेलवे स्टेशन मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर है, तो आप वहां से पैदल भी कथा पंडाल में भी आ सकते हैं और नवग्रह शक्तिपीठ मंदिर में दर्शन हेतु भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ का अपडेट आज का पहले दिवस का यही था। नेक्स्ट वीडियो में आपको और कोई जानकारी यहाँ के बारे में देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सामने अगर आपको दिखाई दे तो व्यासपीठ हैगा और व्यासपीठ के समक्ष ही यहाँ पर हनुमान कथा सुनने के लिए भक्तों की भीड़ यहाँ पर पहुँचनी शुरू हो चुकी है। सेवा का लाभ ले सकते हैं और इसी बीच में सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर हमारे पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं। हमारे बीच में हमारे आराध्य हमारे पंडित देवचंद्र ठाकुर जी विराजमान होने वाले हैं। उनके साथ में भूमेश्वर प्रसाद जी हमारे बीच में विराजमान वाले हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कर्तव्य भविष्य का निर्माण करें, अभिनंदन करें। ये देश का गौरव है, ये भारत का गौरव है कि जगन्नाथ नगर से वीर प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। हमारे देश का गौरव है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे और देखिए हमारे जीवन में सत्यों का बहुत ही महत्व है। सत्य का दर्शन मात्र करने से हमारे जीवन में अनेकों जो भी पाप होते हैं वो सभी स्वागत का चालू है। स्वागत कर सभी जितना भरोसा आप आपकी तकलीफों को मिटाने के लिए, दुख को मिटाने के लिए आपको दरवाजे पर खड़े हुए
बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम धतूरा चढ़ा रहे हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं। सब कुछ हमने भगवान शंकर को दिया। उस बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं। यदि हमारा विश्वास भी नहीं है तो शिव ना तुम्हारा बेलपत्र स्वीकार करता है, ना तुम्हारा जल स्वीकार करता है, शिव ना तुम्हारा धतूरा स्वीकार। रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी ने शंकर विश्वास को शिव को विश्वास। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान देव को विश्वास और भगवान शिव भगवान शंकर जब विश्वास का प्रतीक है तो उनको क्यों ना हम विश्वास करें, हम भरोसा दें, हम पद्म पुराण को लेकर पढ़िएगा और हिंदी में गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण लेकर आओ, पद्म पुराण